नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं श्री साकेत जी पांडे एक बार फिर से आप सभी लोगों को मंदिर दर्शन यात्रा में मैं आप सभी लोगों को लेकर मणि पर्वत की ओर आ रहा हूं। आज मैं मणि पर्वत का इतिहास और मंदिर की प्राचीनता, मंदिर का वैभव और मंदिर दर्शन करने से क्या लाभ होते हैं उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। जय श्री राम। प्रातः काल की बेला और भारतीय पुरातत्व विभाग का संरक्षित स्मारक है मणि पर्वत। ये आप बोर्ड देख सकते हैं। प्रायः बताते हैं अयोध्या में 7 नदियां हैं, 7 तीर्थ हैं, 7 सरोवर हैं और 7 पहाड़ियां हैं। तो बाकी तो सब प्रायः विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन मणि पर्वत आज भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में भी अपने किसी प्रकार खड़ा हुआ है और आप देख सकते हैं आज भी बहुत ही प्राचीन वृक्ष, बट वृक्ष और ये हुए हैं। हम मणि पर्वत की ओर बढ़ रहे हैं। आपको सुमधुर कीर्तन की ध्वनि आप लोगों को सुनाई पड़ रही होगी। दोस्तों, मणि पर्वत अयोध्या रेलवे स्टेशन से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ तक आने के लिए आपको ऑटो टैक्सी, पैदल मार्ग या अपनी कार से भी आ सकते हैं। 150-200 सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप बनी हुई है, इसकी चढ़ाई है। आप लोग हमारे पीछे देख सकते हैं। और हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। अभी अंदर चल के आपको मंदिर का इतिहास और मंदिर में विराजमान ठाकुर जी कौन कौन हैं उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। सावन के महीने में यहाँ पर बहुत बड़ा पर्व मनाया जाता है। लगभग 1 महीने तक यहाँ मेला चलता है। कीर्तन, भजन, नाच, गायन और गांव ग्रामीण से बहनें जब सावन में अपने मायके आती हैं तो मणि पर्वत का मेला और झूला देखने जरूर आती हैं। यहाँ पर माता सीता जी और श्री रामचंद्र जी झूले पर 1 महीने तक विराजमान रहते हैं।
हम सीढ़ी के साथ साथ मंदिर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और आप देख सकते हैं आइए हम आपको ऊपर लेके चलते हैं। बंदर यहाँ पर भी बहुत हैं और उनको छेड़ने की कोशिश ना करें, नहीं वो आपको घायल कर सकते हैं। शायद अभी ठाकुर जी को जगाया नहीं गया है। मित्रों, हम इस समय मणि पर्वत के शिखर पर चढ़कर आप लोगों को यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि आज भी पर्वत इस जघन्य पर्यावरण वृक्ष की कटाई के बीचों बीच जब महाराज जनक पहली बार बेटी का विवाह करके अपनी बेटी से मिलने के लिए श्री धाम अयोध्या आए, तब उनके साथ इतना सारा उपहार और भेंट था कि इसको कहीं अयोध्या में आशीर्वाद जरूर मिलेगा। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये नेचर पर उन सब वस्तुओं को रख दिया काल में बेटी और अपने यहाँ पर भी आतताइयों ने इस तरह को देने के लिए इसको विध्वंस करके तो ठाकुर जी के विग्रह को ले गए पर्वत और यहाँ पर रूप ले लिया। ये आप देख सकते हैं, कहा जाता है जब से एक मजार का निर्माण भी हो चुका है। ये मजार है और पीछे ये अयोध्या की बात है, लेकिन कुछ ना कुछ तो रहा ही होगा। कहते हैं और भी पुराणों में इसका वर्णन मिलता है कि अयोध्या में 7 पर्वत हैं, 7 नदियां हैं, 7 सरोवर हैं, 7 तीर्थ हैं। इसी प्रकार एक पर्वत आज भी अपने इसी तरह इन वन वृक्षों को अपने साथ अपने हृदय में समेटे हुए खड़ा है। और यहाँ पर महाराजा विक्रमादित्य और ठाकुर राम जानकी जी की विग्रह है। सावन महीने में मेला लगता है, सभी दर्शनार्थी यहाँ आकर दर्शन पूजन करते हैं और गांव और ग्रामीण के लोग जब बेटी की शादी होती है उसके बाद जो पहला सावन पड़ता है वो यहाँ आके अपना दर्शन पूजन करती हैं, अपनी मनौती मांगती हैं। माता सीता उनकी सबकी इच्छाओं को पूरी करती हैं, ऐसी मान्यता है इस मंदिर की। और मैं फिर से एक नए मंदिर की ओर आप लोगों को अगले वीडियो में ले चलूँगा। उस मंदिर का नाम है जानकी महल ट्रस्ट। मैं बताऊंगा कि वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या क्या हो सकता है। आप अयोध्या आएँ तो और अयोध्या आएँ तो मणि पर्वत का दर्शन ज़रूर करें। बड़ा ही अलौकिक और बड़ा ही सुंदर है। जय श्री राम, प्रणाम। और मणि पर्वत पे भारत सरकार द्वारा पर्यटन विभाग द्वारा ये कुछ व्यायाम के संसाधन भी लगे हैं। हम इन सभी संसाधनों पर आपको चलकर दिखा रहे हैं। जय श्री राम। हम आपको मणि पर्वत पे ये व्यायाम का संसाधन है, इसका भी दर्शन करवा रहे हैं। आप सभी लोग आए, इसका भी मजा उठाएं। अब मैं दूसरे ओर बढ़ रहा हूँ। अपनी सेहत बनाइए इस पे बैठ। आपकी बाजू कलाई मजबूत होगी, इससे आपका सीना भी चौड़ा हो जाएगा। अब हम आपको इस पर ले चलते हैं, इस पर पैरों की ये शायद लॉक है, आप देख सकते हैं। पैरों की मजबूती के लिए आपके घुटने दर्द हो
उसके लिए आप इसी यूज कर सकते हैं। एक दूसरे पर बड़ी पर्वत आने वाले सभी लोग इसका भी आनंद ले सकते हैं। करना नहीं। यहाँ आप रात्रि के भी समय आ सकते हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। उत्तर प्रदेश पुलिस सशस्त्र बल का यहाँ पर कैंप भी है। आप देख सकते हैं चारों तरफ